अमित शुक्ला की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ड्रिप इरिगेशन में यूज़ होने वाली लेटरल लाइंस और एमिटिंग डिवाइसेस, जिनको कि आप ड्रिप लाइंस भी कहते हैं। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह सेम प्रेशर रेटिंग में दोनों की वॉल थिकनेस में अंतर होता है, दोनों के आईडी में अंतर होता है, क्यों अंतर होता है, कितना अंतर होता है, और किस तरह एक अच्छी ड्रिप लाइन, जिसको कि हम कैटेगरी ए कहते हैं, डिफरेंशिएट किया जाता है कैटेगरी बी की ड्रिप लाइन से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ BIS कोड के साथ। अगर आप देखेंगे 12786 IS, इसमें कवर किया गया है इरिगेशन लेटरल्स को, जबकि 13488 में कवर किया गया है एमिटिंग डिवाइसेस या ड्रिप लाइंस को। अगर मैं बात करूं कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, सिंपल है। आउटर डायमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम आउटसाइड डायमेंशंस को हम आउटर डायमीटर कहते हैं। लेटरल और ड्रिप लाइन दोनों में ही 12 mm से लेके 32 mm तक आउटर डायमीटर के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। अगर मैं इनर डायमीटर की बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों को समझना है कि दोनों में आईडी डिफरेंस कहाँ पर आता है और क्यों आता है। 12786 जो इरिगेशन लेटरल का IS कोड है, इसमें कैलकुलेशंस जो हैं OD बेस्ड है। OD प्लस 0.2 की टॉलरेंस है फॉर 12 mm, 16 mm एंड 20 mm, जबकि 0.3 mm की टॉलरेंस अलाउड है फॉर 25 mm एंड 32 mm लेटरल। जबकि एमिटिंग लेटरल्स या ड्रिप लाइंस में जो कैलकुलेशन है ये आईडी बेस्ड है एंड द टॉलरेंस अलाउड इज प्लस 0.2। अब आप देखिए, आप क्लास 2 के हम पाइप को लेके बात करते हैं कि क्लास 2 में एक लेटरल का आईडी कितना होता है और एक ड्रिप लाइन का आईडी कितना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन लेटरल जो है वो OD बेस्ड है। दैट मीन्स अगर हमने वॉल थिकनेस 1.1 से 1.3 mm लिया तो इसका आईडी कितना होगा 16 mm। अगर मैंने एवरेज 1.2 mm लिया तो 1.2 इंटू 2.4 mm को आपको माइनस कर देना है 16 mm से। दैट मीन्स आपकी आईडी हो गई 13.6 mm। जबकि आप ड्रिप लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होगा, 14.2 mm इज़ द आईडी। 14.2 mm आईडी है और इसमें आप थिकनेस को ऐड करेंगे OD निकालने के लिए। OD के लिए जो थिकनेस की एवरेज रेंज दी गई है क्लास 2 में, ये है 0.7 to 0.9 mm। अगर आप एवरेज थिकनेस की ड्रिप लाइन की बात करें तो आपका OD कितना निकल के आएगा, 14.2 mm प्लस 2 इंटू 0.8, दैट मीन्स 15.8 mm। अब आप देखिए 16 mm की लेटरल 16 mm की लेटरल है, लेकिन 16 mm की ड्रिप लाइन अगर वो एवरेज थिकनेस पर बेस्ड है तो उसकी आउटर डायमीटर कितना होगा, 15.8 mm। आल्सो 16 mm की जो प्लेन लेटरल है उसका आईडी कितना होगा, 13.6 mm, जबकि 16 mm का ड्रिप लाइन है उसका आईडी कितना होगा, 14.2 mm। दीज आर द बेसिक डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टाइम्स ये डायमेंशनल डिफरेंसेस की वजह से जो हम लोग फिटिंग्स यूज़ करते हैं
उसकी कंपेटिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्रिप लाइन को आईडी बेस किया गया है, प्लेन लेटरल को ओडी बेस किया गया है। अब मैं दूसरे डिफरेंस की तरफ बढ़ता हूँ। जब हम क्लास ऑफ पाइप की बात करते हैं कि कौन सा क्लास का पाइप है, और यहाँ पर जनरली जो हम लोग ड्रिप इरिगेशन में यूज़ करते हैं वो क्लास 2 को ही यूज़ करते हैं। क्लास 2 में जब हम प्लेन लेटरल की बात करते हैं तो उसका वर्किंग प्रेशर है आपका 0.25 मेगा पास्कल या 2.5 kg पर cm स्क्वायर। ऑन द कंट्रेरी जब हम ड्रिप लाइन की बात करते हैं तो ड्रिप लाइन में क्लास 2 का वर्किंग प्रेशर इज़ ओनली 1.25 kg per cm square. This is a big difference. So class is same, but working pressure of plain lateral and working pressure of drip line is totally different. It is 2.5 kg per cm square, and for drip line it is 1.25 kg per cm square. So आप जैसे जैसे क्लासेस को आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंस वो रहेगा ही रहेगा। क्यों? इट इज़ डिफाइंड एज पर द IS कोड। अब मैं बात करता हूँ किस तरह से इसकी मार्किंग होती है। मार्किंग कॉमन है, मैन्युफैक्चरर का नाम, आउटर डायमेंशन, क्लास, बैच नंबर, पाइप, ये सारे मेंशन होते हैं। अमूमन एज पर IS कोड इट शुड बी मेंशन एट एवरी 15 meter for plain lateral and at every 5 meter for drip line. But good companies like Howell, they are mentioning it at every meter. Now, one very important fact which I would like to say here, how to differentiate a good drip line and not so drip line. यहाँ पर इंटरेस्टिंगली BIS ने क्लियर कट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है। अगर आप देखें तो कैटेगरी A एंड कैटेगरी B में डिवाइड किया है टोटल ड्रिप लाइन्स को। कैटेगरी A कहते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 5% से नीचे है, जबकि कैटेगरी B हम कहते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 10% से नीचे है। यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकली देख रहा हूँ तो ये केवल 5% का आपको अंतर नज़र आ रहा है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ 100%, 5 to 10, and believe me, if you are required to produce under category A, it is a difficult task, and that is the reason not many companies are producing under category A, and this is something which you can discuss with the vendor you are getting the reply. अगर कैटेगरी A में वो BIS है और ये क्लियर कट आपकी मार्किंग उस पर मेंशन होती है तो सर्टनली इट्स ए गुड प्रोडक्ट। इसका कैलकुलेशन सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम निकालते हैं, एमिशन रेट के स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन एमिशन रेट से हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलता है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विजिबल होगा ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। जब आप खरीदते हैं उस समय नहीं पता चलता है। जब एक किसान एक ड्रिप लाइन को परचेज करता है, इट इज़ ऑल ब्लैक इन कलर, बट जैसे ही यूनिफॉर्मिटी पर बेस्ड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की हेल्थ, क्रॉप की ग्रोथ डिपेंड होती है जो डायरेक्टली, अगर वो बेटर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है तो आपकी यूनिफॉर्मिटी ग्रोथ पर सीधे सीधे दिखाई देगी, आपको बेटर यील्ड मिलेगी। बट ऑन द कंट्रेरी, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ नॉट विद इन कैटेगरी A, if it is under category B,
सर्टेनली ये उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कैटेगरी ए। तो दिस इज़ अ वेरी unique information which I would like again to highlight. Whenever you are going ahead with the drip line, please ensure which category drip line you are procuring. And just to hint you out, not many companies are producing under category A. एमीटर स्पेसिंग में भी अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप, हैवी है, मीडियम है, लाइट सॉइल है, हम एमीटर स्पेसिंग को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो BIS में टॉलरेंस अलाउड है वो किसी भी कीमत पर 5% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 40 सेंटीमीटर स्पेसिंग की ड्रिप लाइन आपने बनाई है तो दैट मीन्स मैक्सिमम 42 सेंटीमीटर तक आप जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिस तरह 12786 एंड 13488 को कंपेयर किया जाता है, उसी तरह 14151 और 4984 को किस तरह कंपेयर किया जाए। उस वीडियो के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।